ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। माझी चाय। मैनू लगता है ठीक नहीं है। ठीक है, चंगी है, बढ़िया है। नहीं नहीं माँ जी, मैं चाय की बात नहीं कर रही, मैं तो हरमन सौम्या की बात कर रही थी। वो जो आपने नीचे सवाल किया ना सबके सामने, वो बिल्कुल जायज है। देखिए ना माँ जी, अब जीजी और भाई साहब तो माँ बाप है, इसलिए उन्हें बेटे और बहू की कमियां दिखाई नहीं दे रही। शर्मा तो कहना क्या चाह रही है? हरमन पुत्र, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वरुण पुत्र, तू रहने देना, मैं डाल दूंगी छत पे कपड़े। और हरमन पुत्र, एक बात कहूं, और जब से तूने वरुण से बात की है ना, सब कुछ ठीक हो गया है, घुल मिल गया है। अब तो काम में हाथ भी बटाता ही है। खुशी हुई मुझे सुनकर। मैं भी यही चाहता था कि वरुण घर में प्यार से रहे, सबसे मिलजुल कर रहे, कामों में हाथ बटाए। उसकी सेहत के लिए भी अच्छा ही होगा। छोड़ ना पुत्र सारी बातें, चलो मेरे साथ आओ पुत्र। कैसा है मेरा बच्चा? आजा हरमन, चल अंदर। चल जा, छत पे जाके कपड़े डाल। हाँ, डाल रहा हूं ना। हरमन की शह पाकर खुद को शेर समझ रहा है ससुर मेरा। सौम्या की बहन की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? मैनू लगता है कुछ तो गड़बड़ है। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों इसलिए भाग गए हैं क्योंकि आप उनसे बच्चे का सवाल बार बार पूछती हैं। अब देखिए ना माँ जी, शादी को 2 साल हो गए, लेकिन उन दोनों से इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बात की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। लग गया तीर निशाने पर। वही तो, अब तो बढ़िया सच्चाई पता लगा कर ही रहेगी। अगर जीजी को पता चल गया कि मैंने माँ जी से ऐसी कोई बात की है, तो वो तो मेरी खाली उड़ेड़ देगी। नहीं तो इसलिए बिना कुछ कहे आग में घी डालने का काम कर दिया है मैंने। अब देखती हो तमाशा। शर्मा, तू तो जानती होगी सौम्या बहू का महका किथे है? जी माँ जी। चलो, फाइनली असाइनमेंट कंप्लीटेड। अब अगला प्रोजेक्ट, भूख लग रही है, कुछ खा के करता हूं। क्या बात है रावी, तुम तो मेरे दिल की आवाज सुनने लग गई हो। एक्चुअली मैं सोच ही रहा था कि कुछ खा लूं। क्या बनाया? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। छोले भटूरे तुम्हारे फेवरेट। क्या बात है रावी, मतलब आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अच्छा, अब खा के बताओ कि कैसा है। रुक क्यों गए? खाओ ना। छोले भटूरे मेरे साथ साथ तुम्हारे भी फेवरेट है ना रावी, मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? क्या हुआ रावी, अच्छा नहीं बना गया? जो तुम्हारी आंखों में से आंसू आ गए, या फिर स्पाइसी ज्यादा है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो क्या है ना, आज तक मुझे इतना प्यार कभी किसी ने नहीं किया, और ना ही किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा है। देखो रावी,
मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने आंसुओं को इस तरह से जाया मत करो। ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। I love you, जीत। I love you too, रावी। अब जब तक बेबे यहाँ है वो यही सवाल करती रहेगी रोज, कब तक टालते उसे, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। नानी छोटी कहाँ है? कोई नहीं पुत्र, ऑफिस गई है, अभी आ जाएगी, थोड़ी देर के लिए गई है। तुम दोनों बातें करो पुत्र, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर लूं। ओ सत श्री अकाल सब लोगानु। सत श्री अकाल जी। बेबे तू यहाँ? बहू की बहन की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो सोचा चलो मिलाऊं। अरे नानी जी, सत श्री अकाल। जिंदा रहे पुत्र। मेरी बहन, ऐसे आओ, मैं आपके लिए कुर्सी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, सुरभि की तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे पहले मिल लेती हूँ। वो नानी जी, सुरभि की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, वो बाहर काम से गई हुई है। हरमन, तू झूठ बोला मुझसे पुत्र? नहीं बेबे, मैं तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा, कैसी बातें कर रही तू? झूठ नहीं बोला तो बुला सुरभि को, बीमार है तो घर पे ही होगी, बाहर तो नहीं जाएगी। तुम दोनों मुझसे भागकर यहाँ आ गए हो। इतना परेशान करती है बूढ़ी नानी तुम लोगों को। नहीं नानी माँ, बात वो नहीं है, दरअसल बात वही है पुत्र। हरमन, अगर तुझे मेरा आना अच्छा नहीं लगा, तेरी वोटी को तकलीफ हो रही है, तो फिर साफ साफ बता देता, मैं चली जाती। 4 दिन के लिए आई हूँ, फिर भी तुम लोग भाग कर यहाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं बेबे, ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम तुझसे क्यों भागेंगे? ऐसा नहीं है तो चल घर चल, मेरे साथ वापस घर चल। अगर तुम लोग मेरे साथ घर नहीं चलोगे ना, तो मैं अपने घर चली जाऊँ, नहीं रहना मुझे यहाँ। नहीं नानी माँ, मेरी बात सुनिए प्लीज, आप ऐसे मत जाइए, सुनिए ना जी, घर चलते हैं प्लीज। अरे पर सौम्या, वो सुरभि को तुम्हारी जरूरत है, तुम कैसे? अभी घर पर ज्यादा जरूरत है, प्लीज चलिए ना। नानी माँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ बैग लेकर, आप प्लीज संभालिए। हरमन, तेरी माँ की माँ हूँ मैं, एक बार तू घर चल, फिर पता लगाती हूँ ये माजरा क्या है। तुम दोनों बच्चे की बात से इतना कतराते क्यों हो? आओ जी। अरे अचानक कहाँ चली गई माँ, किसी को कुछ बताया भी नहीं? वही तो, कहाँ गई है ये मैं क्यों बताऊं, अब वापस आएगी तब तो आएगा मजा। माँ, नानी तो फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं। रावी, फोन ऑन है उनका, बेल जा रही है। हाँ जी, रिंग तो हो रही है। फिर उठा क्यों नहीं रहे अगर फोन ऑन है? मैं काम करता हूँ, मैं नानी जी का नंबर ट्रेस करता हूँ और पता करता हूँ कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन है क्या। हाँ हाँ जल्दी कर। हाँ, तुम दोनों 1-2 दिन बाद आने वाले थे ना, फिर ऐसे। और माँ कहाँ मिल गई तुम्हें? हरमन, बैग रख नीचे, डॉक्टर के पास जाएंगे, देखते हैं कि दिक्कत क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। चलो। यार हद हो गई यार बेबे, बच्चा पैदा करना है या नहीं करना ये तो हमारा फैसला है ना, अब इसमें जोर जबरदस्ती किस बात की है? कहीं नहीं जाना हमें। जाना तो पड़ेगा पुत्र, तू अपनी नानी को नहीं जानता। माँ ये कैसी जिद है? यार ये ऐसे मामले होंगे ना कि
ਉਹ ਜ਼ਬਰਦस्ती नहीं होती यार। प्रीत समझा यार, अपनी मां को समझा यार। कभी कभी बच्चों को हिचक होती है, शर्म के मारे बताते नहीं है, पर हम बड़ों का फर्ज बनता है कि अगर इनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ऐसी बात है जो संभाल नहीं पा रहे तो हम उनकी मदद कर दें। नानी, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। आप जानती हो ना हरमन को, कोई भी बात होती वो सबको बताता, चाहे अच्छी या बुरी। तो आप क्यों जिद कर रही हो? हाँ नानी जी, रावी सही कह रही है, आप फिक्र मत कीजिए। आई थिंक सब ठीक है। हरमन भाई, तू ना एक काम कर, तू और सौम्या मिलके ना अगली बार नानी जी की गोद में फाइनली बच्चा डाल ही दो। बिल्कुल, मेरी माँ की शिकायत को इस तरह हल्के में मत लो तुम दोनों। बच्चा तो डालना ही पड़ेगा गोद में अगली बार, है ना माँ? मुझे लगता है कि वो दोनों इसलिए भाग गए हैं क्योंकि आप उनसे बच्चे का सवाल बार बार पूछती हैं। वाह वाह जी वाह, पूरा परिवार एक साथ हो गया। लगता है बड़ा माजरा है। या तो तुम लोग अभी अस्पताल चलो मेरे साथ, वरना मैं पड़ोसियों को यहाँ इकट्ठा करके तमाशा बना दूंगी। मुझे जानना है कि वो क्या बात है जो तुम सब मुझसे छुपा रहे हो, बताओ। यार ये बेबे ऐसे नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है बेबे, सुन, आज हम दोनों थक गए, कल सुबह हम पक्के में तेरे साथ अस्पताल चलेंगे। थके हुए हो? कोई बात नहीं, डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं। दामाद जी, फोन लगाओ डॉक्टर को। माँ, ये सब क्या लगा रखा है तूने? ऐसे कोई जिद करता है क्या? या तो डॉक्टर यहाँ आएगा या ये लोग मेरे साथ अस्पताल चलेंगे, मुझे और कुछ नहीं सुनना। यार बेबे, तू यही सब करने आई है क्या यहाँ? अगर मैं जो कर रही हूँ ना हर परिवार का बुजुर्ग करता, तो ये आजकल परिवार बिखरे ना। देख बेबे, तू हमें वहां से यहाँ ले आई, हम आ गए ना, बस अब और नाटक मत। नाटक समझ रहा है तो नाटक ही सही, पर ये नाटक का अंत मैं देख कर रहूंगी। अगर तुम लोग मेरे साथ अस्पताल नहीं चले तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। हाँ तो चली जा। ऐसी बातें कर रही है जी? क्या गलत बोल रहा हूँ? यार बेबे मेरी नानी है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि जो बोलेगी वो करूंगा। अब बच्चा कहां से लाके दूं? हमें नहीं करना अभी बच्चा पैदा। जब से आई है तब से बच्चे की रट लगा रखी, और कुछ बोलो तो ये बोलेगी कि मैं जा रही हूं। हरमन, अगर माँ यही चाहती है तो यही सही। माँ को भी शांति मिल जाएगी और तुम दोनों की भी जान छूट जाएगी। करा लेते हैं ना चेकअप। रावी, मेरा फोन दे। ले, कर ले हमारे डॉक्टर से बात। सोच क्या रहा है, बात करना। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं हरमन सिंह बोल रहा हूँ। आप जल्दी से एक लेडी डॉक्टर को लेकर हमारे घर आ जाइए, मुझे मेरा और मेरी वाइफ का चेकअप कराना। ठीक ठीक, ओके। मैं क्या प्रीति, ये क्या नाटक चल रहा है मेरे घर में? और समझाना यार बेबे नू, समझानी क्यों नहीं? हरक सिंह, तुम शांत हो जाओ। अब बेबे अगर चाहती है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। बेबे ने किसी की बात माननी नहीं है, करवा लेते हैं चेकअप, है ना बेबे? लेकिन यार मेरी बात जी, क्या कर रहे हो आप? गुस्सा ना करो, शांत रहो। आपके गुस्सा करने से दादी को उस बात का शक और बढ़ जाएगा। शांत रहो, देखने दो क्या क्या होता है। तेल देखो, तेल की धार देखो। लेकिन यार मैंने सब इधर आओ। चल माँ, चलकर बैठ जा, डॉक्टर तो आ ही रहा है ना।
जोश में बुलवा तो लिया है डॉक्टर को, लेकिन जब पोल खुलेगी तब बात संभाले नहीं संभलेगी किसी से। हाँ डॉक्टर साहब, आइए आइए। जी, हमें हरमन सिंह जी ने बुलाया है। ये मेरा नाती है और ये उसकी वोटी। चेकअप करो, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। जी जरूर। मैम, आप मेरे साथ अंदर चलेंगी चेकअप के लिए? और आप मेरे साथ दूसरे कमरे में चलिए। वही तो, तभी तो मैं सोचूं, इसे बोलते हैं इतने सालों का तजुर्बा। आज आपने वो कर दिखाया जो इन 2 सालों में इस घर में कोई नहीं कर पाया। क्या सीना, मैं जानती हूँ कि सौम्या का सच अगर सबको पता चला तो आप जान दे दोगे। वो बीपी शिपी ना बढ़ा, फिक्र है मैनू आपकी। फिक्र है ते फिर फोन क्यों किया? डॉक्टर ने क्यों बुलाया? तेनू पता है कि बस करिए जी, उतना ही देखेंगे ना आप जितना आपकी नफरत आपको दिखाएगी। फोन क्या ये नजर आता है, डॉक्टर बनकर कौन आई है ये नजर नहीं आया। सूरबी है जी वो। छोटी तू, मैं जानती हूँ दी कि आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है किसी से भी, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपना अस्तित्व किसी से छुपाना नहीं चाहते हो, पर इस बार मुझे प्रीतो जी ने सिचुएशन संभालने के लिए बुलाया है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे लगा कि इस बार वो सही कर रही हैं, इसीलिए मैंने उनका साथ दिया। थैंक यू यार, तूने आखिरी मिनट पे बचा लिया, नहीं तो आज तो काम से गए थे। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है हरमन जी। सुरभि मेरी दोस्त है और आप उसके जीजू, इतनी हेल्प करना तो बनता है मेरा। बताइए क्या रपट। जी, मैंने चेकअप कर लिया है, ब्लड रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सब नॉर्मल लग रहा है। हेलो लो जी, सब नॉर्मल है। लाख लाख शुक्र है माता रानी का। अच्छा, हम चलते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेबे तसल्ली हो गई? अब तो घर छोड़ के नहीं जाएगी ना तू? तसल्ली के साथ जाऊंगी, पर अभी नहीं, कुछ दिन रुक के। डॉक्टर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि सब नॉर्मल है? कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस भगवान की कृपा चाहिए, तो इसके लिए संतान प्राप्ति यज्ञ करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब ये क्या नई चीज है बेबे? ये यज्ञ बहुत लोगों ने किया है और सबकी झोली भर गई है, तो वही करेंगे। वीरन, हाँ जी, तुम कल पंडित जी से बात कर लो। हाँ, बुला लो। ठीक है बेबे। बाकी की सब तैयारियां तो मैं कर लूंगी। और प्रीतो, तू अड़ोस पड़ोस की औरतें और सोनिया बहू की सहेलियों को भी बुला ले। माँ मेरी बात सुनना, माँ ये सब की क्या जरूरत है? वाह जी वाह, एक किन्नर के लिए संतान प्राप्ति यज्ञ। चलो, दूसरी चाल चलने का मौका बड़ा सही है। मैं तेरी माँ हूँ, पाठ पूजा में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है मुझे मत सिखाना, समझी? कम से कम पाठ पूजा में तो नहीं। मैं जो कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ।